हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडो चाइना वार सिचुएशन के ऊपर लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले हमारे भारतीय सेना के 20 लोगों की शहादत हो गई है लद्दाख के उस एरिया में जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जो है चाइनीज सोल्जर्स ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। पिछले 1.5 महीनों से ये चल रहा है और इसकी बहुत बार इसमें हाई लेवल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। कल भी पूरे दिन जो है हाई लेवल मीटिंग होती रही, लेकिन इस तरह के मीटिंग्स का कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या इंडिया और चाइना में आने वाले टाइम में वार की सिचुएशन बन रही है? क्योंकि हमने देखा कि सभी आर्मीज को, एयरफोर्स को अलर्ट पे कर दिया गया है कि आप अलर्ट पे रहें। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज भी अपनी पूरी तरह से अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब क्या इंडिया और चाइना में अगर वार होता है तो चलिए, जीते कोई भी और हारे कोई भी, परंतु नुकसान दोनों का ही होने वाला है। तो वार इज नॉट अ सॉल्यूशन। हमें बातचीत करके ही इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब हम आते हैं जहाँ पर एक तरफ इंडिया चाइना में वार की सिचुएशन बन रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करें तो उसमें दो मुहा बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले तो गवर्नमेंट कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए और हम आपका साथ देंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज निकाला जो हवा हवाई हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अगर इंडियन कंपनीज को नहीं मिलेंगी तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा इंडिया? इस सिचुएशन में जब इंडिया और चाइना की वार चल रही है, तभी आप इंडियन गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट जो है चाइना को उठा करके दे रहे हैं। ये किस तरह का आत्मनिर्भरता आप बता रहे हैं भाई? मेरे समझ से तो बाहर है। 12 जून, इसी 12 जून को एक रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ तक का एक कॉरिडोर बनना है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना है। उसका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने उठा करके एक सांघाई टनल इंजीनियरिंग को कंपनी लिमिटेड को दे दिया। हाँ, ये मानता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है और उसने बिडिंग भी कम की थी, लेकिन सवाल तो सबसे पहले यही उठता है कि आपने एक चाइनीज कंपनी को इंडियन बिडिंग में हिस्सा क्यों नहीं दिया? 1126 करोड़ का इसने जो है बिडिंग की और हमारे एल ने 1170 करोड़ का बिडिंग किया था। कुल मिलाकर के 5 कंपनी इसमें सेलेक्ट की गई थी जो टेक्निकली जो है वो आ रही थी, जिसमें हमारी इंडिया की 4 कंपनी थी और एक चाइनीज कंपनी। इंडिया की 4 कंपनियों में हमारे पास था एक, जैसा कि मैंने बताया, एल कंपनी थी, टाटा की एक कंपनी थी और साथ ही साथ 2 और कंपनियां और भी थी। चाइनीज की जो कंपनी थी वो एस्टेक थी, जैसे कि मैंने बताया, सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाए। और इस ट्रैक पे जो गाड़ियां दौड़ेंगी उसकी कम से कम स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर या 99 माइल पर आवर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि सिर्फ आई थिंक 62 मिनट के आसपास जो है मेरठ, दिल्ली से मेरठ तक की दूरी को तय कर लिया जाएगा। तो इस तरह के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और इसको चाइना को देकर के हम ये कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। जब इस चीज का उजागर नेशनल हेराल्ड नामक एक न्यूज़पेपर ने किया तो उसके बाद संघ के द्वारा संचालित एक अ, मंच है, सामाजिक जनजागरण मंच ऐसा करके कुछ है,
उसने गवर्नमेंट को बोला कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। नितिन गडकरी जी से भी सवाल किया गया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों नहीं कर दे रहे हैं। इस सिचुएशन में जबकि इंडिया और चाइना वार की सिचुएशन बन रही है, उस टाइम पे आप चाइनीज कंपनी को हमारे इंडिया के इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट देकर दे रहे हैं। एक तो चाइना का वार का सिचुएशन है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता वाली आपकी बात, वो क्या, वो खोखली बात थी क्या ये भी जुमला ही था? इस खबर को आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी था कि आप ये समझ सकें कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है और जो ग्राउंड पर हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस होता है। और ये इंडिया चाइना का जो वार सिचुएशन पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। क्या मोदी गवर्नमेंट को ये क्या अपना फेस बचाना चाह रही है और क्या अपना फेस सेव कर रही है अपनी डोमेस्टिक एरिया में, अपने कंट्री में? क्या उसको इस टाइम पर आकर के एक कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? देखते हैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या बात विचार होता है और मोदी सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, वो वक्त ही बताएगी। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में आपके पास आएंगे कुछ ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के साथ जो आपको नॉर्मली किसी न्यूज चैनल पर सुनने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहते हैं या कुछ एक्सक्लूसिव चीजें चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया है, तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट में आप लिखिए आपके क्या विचार हैं इंडो चाइना वार्स के ऊपर और ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेशनल हेराल्ड की साइट पर जाकर के आप इस इन्फॉर्मेशन को और डीपली पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।